हेलो गाइस, मेरा नाम है हर्ष ठाकुर और आज मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आप सभी के लिए, इंटरव्यू पर्पज से भी और आप सभी के नॉलेज के पर्पज से भी। ठीक है, आप सभी को सुनने में बहुत आसान लगेगा कि फॉर लूप हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप में से 99% स्टूडेंट्स को मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि ये चीज नहीं पता होगी कि फॉर लूप किस कंडीशन में वर्क करता है, किस कंडीशन में नहीं करता है। इस तरीके से हम आज उसको पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज को समझने वाले हैं, पूरे फॉर लूप को एकदम खोल के रख देंगे हम। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हम हमारे नोटपैड प्लस प्लस के पास में, यहाँ पर एक जल्दी से प्रोग्राम बनाकर तैयार करते हैं। हम इसका नाम रख देते हैं फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप नाम रख देते हैं। बहुत ही शानदार सा वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स आज आप सभी के लिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। एक एक टॉपिक बहुत काम के होने वाला है। हम बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाकर देखेंगे, इससे आप सभी को इजीली समझ में आने वाला है कि फॉर लूप कब काम करता है कब नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए प्रोग्राम को जल्दी से बनाकर तैयार करते हैं। स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स बनाया, यहाँ पर हमने मेन मेथड की बॉडी को बनाया। पहले प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं जल्दी से। हम इसको डाउनलोड वाले फोल्डर में ही सेव कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं फॉर लूप डॉट जावा। ठीक है फ्रेंड्स, आप वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करिएगा, आई रिक्वेस्ट टू यू। देखिए फ्रेंड्स, अब सबसे पहला एक प्रोग्राम बनाते हैं। सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाकर दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स मैं आपको कि हमने इंटीजर टाइप का i इज इक्वल्स टू 1 लिया, हमने यहाँ पर फॉर लूप चलाया। आई थिंक आप सभी को फॉर लूप चलाना आता होगा। ठीक है, अगर आपने i को इनिशियलाइज वहां नहीं किया है, ठीक है, तो आप फॉर लूप के अंदर भी कर सकते हैं। i इज इक्वल्स टू 1 एंड i इज लेस देन, ठीक है, ओके, देखिए i इज लेस देन इक्वल्स टू 10। जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फ्रेंड्स, हर एक प्रोग्राम आप सभी के लिए काम का होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा। देखिए फॉर लूप बनाया हमने, यहाँ पर एक मैसेज को प्रिंट करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि हम बहुत सारे प्रोग्राम से समझने वाले हैं फॉर लूप की वर्किंग। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं आई को। ठीक है, चलिए सबसे सिंपल प्रोग्राम सबसे पहले हमने पढ़ा है, इसको प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। जावा सी फॉर लूप डॉट जावा, प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है सक्सेसफुली और यहाँ पर लिखा हमने फॉर लूप। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के सामने यहाँ पर क्या आउटपुट आ चुका है, 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स आ चुके हैं। ठीक है, क्यों आए 1 से लेकर 9 तक, 10 क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पर इक्वल का यूज नहीं किया है। ठीक है, तो कंडीशन कहां तक चेक हो रही थी कि कोई भी नंबर क्या 10 से स्मॉलर है, तो 9 तक स्मॉलर था इसलिए 9 प्रिंट हुआ था। अब इक्वल्स लगाने से 10 भी क्या होने वाला है, हमारे आउटपुट में आने वाला है। प्रोग्राम को किया कंपाइल, प्रोग्राम को कर दिया रन। यहाँ पर देखिए हमारा आउटपुट आ चुका है 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, चलिए इस स्क्रीन को मैं यहाँ पर साइड में रख देता हूं ताकि आपको इजीली विजिबल हो आउटपुट। ठीक है, अब देखिएगा, अब अगर मैं आपको एक प्रोग्राम और बनाकर दिखाऊं यहीं पर, इसमें सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहा हूं। ठीक है, मैंने यहाँ पर यूज किया आई प्लस प्लस का, यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूं, समझ लीजिए प्लस प्लस आई का। ठीक है, आई थिंक आप सभी को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में भी पता होगा, ये किस तरह से इनकी वर्किंग होती है। ठीक है, और अगर नहीं पता है तो आप हमारे चैनल पर जाकर भी एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पर प्लेलिस्ट में बनाया है हमने ऑपरेटर्स का। ठीक है, उस ऑपरेटर्स वाली प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के ऊपर बहुत सारे हमने वीडियो बनाकर तैयार किए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं हमारे प्रोग्राम के पास में। चलिए इस प्रोग्राम को चलाकर देखते हैं क्या आउटपुट आने वाला है। ठीक है, पहले मैं आप सभी को समझा देता हूं यहीं से। यहाँ पर आई देखिए फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहले इनिशियलाइज किया हमने फॉर लूप को। ठीक है, आप सभी को आई थिंक सिंटेक्स तो पता होगा फॉर लूप का, अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं स्टार्टिंग से तो मैंने फॉर लूप को बिल्कुल एक्सप्लेन किया है, तो आप उसको भी पहले विजिट कर सकते हैं। देखिए अब आई को पहले हमने इनिशियलाइज किया 1 से। ठीक है, अब जैसे ही इनिशियलाइजेशन होता ना, उसके बाद क्या होती है फ्रेंड्स, कंडीशन चेक होती है। क्या होती है, कंडीशन चेक, सेकंड स्टेप। अब कंडीशन चेक होगी, क्या i इज लेस देन 10 है, हाँ जी, कंडीशन क्या हो चुकी है, ट्रू हो चुकी है। हम अंदर आएंगे, अंदर आने के बाद में यहाँ पर हो रहा है i इंक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट होके i क्या हो जाएगा 1 से 2। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, 1 से इंक्रीमेंट कर देता है। ठीक है, अब ये पोस्ट है ये प्री है, इसके बारे में भी डिटेल चाहिए तो आप वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर i 1 से क्या हो चुका है, 2 हो चुका है। यहाँ पर हम i को प्रिंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा आउटपुट क्या आने वाला है फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वापस हमने i को क्या कर दिया है, इंक्रीमेंट, तो यहाँ पर i क्या हो चुका होगा फ्रेंड्स, 2 से 3। अब हम जाते हैं यहाँ पर, जब आई लूप की बॉडी का काम खत्म हो जाता है ना फ्रेंड्स, हम फिर यहाँ पर जाते हैं कंडीशन, यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के पास में। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अभी इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो अब 3 से यहाँ पर आई क्या हो चुका है फ्रेंड्स, 4 हो चुका है। क्या हो चुका है, 4। अब 4 के लिए कंडीशन चेक होगी, क्या 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 है, तो कंडीशन क्या होने वाली है, डेफिनेटली ट्रू होने वाली है। ठीक है, क्या कंडीशन चेक होगी फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 क्या 10 से छोटा है, हाँ जी है।
तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू। अंदर आएंगे, यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, 2 से हटके अब हमारा सॉरी 4 से हटके, मतलब देखिए 4 के लिए कंडीशन ट्रू हुआ, अंदर आए, 4 इंक्रीमेंट होके क्या बना देगा यहाँ पर 5, यहाँ पर प्रिंट होगा तो क्या प्रिंट होगा, आप 2 के बाद में 5 प्रिंट होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं ताकि, ठीक है, अब देखिए 5 प्रिंट हो चुका है, नीचे आएंगे, यहाँ पर अब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 5 से हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर जाएगा, यहाँ से 6 से क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 7 बना। अब देखिए 7 के लिए कंडीशन क्या चेक होगी, क्या 7 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 है, तो कंडीशन यहाँ पर भी ट्रू हो चुकी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अंदर आएंगे, यहाँ पर 7 से क्या बनेगा, 8 बनेगा। ठीक है, 8 के लिए आई प्रिंट हो जाएगा तो 8 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर 8 से यहाँ क्या बनेगा फ्रेंड्स, 9 बनेगा, 9 के बाद यहाँ पर जाएगा तो क्या बनेगा, 10 बनेगा। ठीक है, अब 10 के लिए भी कंडीशन चेक होगी, क्या 10 10 से लेस देन या इक्वल है, तो फ्रेंड्स लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल्स तो है ना, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। जैसे कंडीशन ट्रू होगी हम अंदर आएंगे, यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा, 10 से इंक्रीमेंट होकर क्या होगा 11, यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा फ्रेंड्स, अब 11, और यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 12। अब यहाँ पर वापस से इंक्रीमेंट होगा, 12 से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 13। अब 13 के लिए कंडीशन चेक होगी, यहाँ पर क्या 13 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 है, तो कंडीशन डेफिनेट क्या होने वाली है फ्रेंड्स, फॉल्स होने वाली है। ठीक है, डेफिनेटली फॉल्स होगी कंडीशन। तो अब यहाँ पर चलिए हम क्या करते हैं, एक मैसेज और प्रिंट करते हैं। ठीक है, फॉर द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर लिखा हमने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंडीशन या एक मैसेज प्रिंट करते हैं, कुछ भी हम हमारे चैनल का जो है सर्च बार, सर्च करने के लिए एपीआई, ठीक है, उसको लिख देते हैं यूआरएल को, एचपीसी हर्ष हमने प्रिंट किया। ठीक है, सिंपल सा। अब देखिएगा हमारा आउटपुट क्या आने वाला है फ्रेंड्स, 25811। चलिए प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं। प्रोग्राम को किया कंपाइल, प्रोग्राम को कर दिया है रन। यहाँ पर आप सभी आउटपुट देख सकते हैं 25811, और उसके बाद में क्या आ रहा है, एसपीसी हर्ष। ठीक है, ये जो मैसेज है ना, ये हमने फॉर लूप के बाहर लिखा है, तो ये तो डेफिनेटली आएगा ही सही। ठीक है, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, फॉर लूप से कोई मतलब नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या आ चुका है आउटपुट में, एसपीसी हर्ष। ठीक है, अब देखिए, अब जो हमारी वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट है ना, वो अब स्टार्ट होने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसको स्किप डेफिनेटली मत करिएगा प्लीज। अब देखिए यहाँ पर हमने जो कंडीशन दी है कि आई का कंडीशन चेक हो रहा है बार बार कि वो 10 से छोटा है या नहीं है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन चेक होता है ना फ्रेंड्स, तो कंडीशन का आउटपुट हमेशा काय में आता है, ट्रू या फॉल्स में। काय में आता है, ट्रू या फॉल्स में। देखिए हमने बोला भी था क्या कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम अंदर आते हैं, मतलब यहाँ जो आउटपुट है ना वो ट्रू या फॉल्स में आता है। तो क्या अब हमें यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम कंडीशन की जगह पर क्या यहाँ पर कांस्टेंट पास कर सकते हैं, पहली बात तो ये। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, सिंपल सा 1 लिख दिया है। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, 1। तो अब इस केस में आप सभी मुझे बताइए कि प्रोग्राम चलेगा क्या। ठीक है, इस 1 को लिखने का मतलब क्या है मेरा, वो समझिए थोड़ा सा। मुझे यहाँ पर देना क्या होती है फ्रेंड्स, कंडीशंस देना होती है। क्या देना होता है, कंडीशंस। लेकिन मैंने यहाँ तो क्या लिख दिया, 1। तो इस केस में हमारा जो प्रोग्राम है ना फ्रेंड्स, वो डेफिनेटली नहीं चलेगा। क्या होगा, नहीं चलेगा। ठीक है, इन सबको हटा देते हैं। अब सिंपल से हम समझते हैं क्या क्या है। आई इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइज होगा, डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर जब कंडीशन चेक होगी तो कंडीशन के टाइम पे अपने हमने 1 दे दिया, क्या दे दिया, कांस्टेंट दे दिया है। तो इस केस में क्या होने वाली है फ्रेंड्स, डेफिनेटली हमारे प्रोग्राम में क्या आने वाली है, एरर आने वाली है कि आप यहाँ पर जो इंट पास कर रहे हो ना, लेकिन आपको क्या पास करना है यहाँ पर। देखिए प्रोग्राम को कंपाइल किया और यहाँ पर एरर आ चुकी है कि आप इंट की जगह क्या पास करिए, बुलियन पास करिए। देखिए इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बुलियन। ठीक है, इनकम्पेटेबल टाइप इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बुलियन। इसका मतलब क्या समझ में आया फ्रेंड्स हमें, कि हम यहाँ पर कंडीशन की जगह पर इंटीजर वैल्यू नहीं दे सकते। ठीक है, आप इस तरह की कुछ भी कंडीशन तो दे सकते हैं कि आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट है ना वो बुलियन में ही आता है, तो उसको कोई इशू नहीं है इससे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कांस्टेंट दे देते हैं इंट टाइप का, तो वो यहाँ पर फॉर लूप नहीं लेता है। ठीक है, तो चलिए इतना हमें समझ में आया। अब देखिए यहाँ से हम अगर कांस्टेंट को हटा देते हैं और यहाँ पर वही वाली कंडीशन डाल देते हैं। ठीक है, सिंपल सी, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पर जो आई प्रिंट हो रहा है ना, यहाँ को आई को प्रिंट करते करते भी हम क्या कर सकते हैं पता है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, 1 के लिए इनिशियलाइज हुआ, 1 के लिए कंडीशन ट्रू होगी, अंदर आएंगे तो अभी सबसे पहले क्या प्रिंट होगा फ्रेंड्स, आप सभी सोच रहे होंगे इंक्रीमेंट हो रहा है तो पहले 2 प्रिंट होगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले क्या प्रिंट होने वाला है, 1 ही प्रिंट होने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, 1 प्रिंट होगा, उसके बाद में पोस्ट इंक्रीमेंट से इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, 2 के बाद में यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होकर 3। ठीक है, अब 3 के लिए कंडीशन चेक होगी, क्या 3 10 से छोटा है, हाँ जी डेफिनेटली क्या है, कंडीशन ट्रू है। अंदर आएंगे, यहाँ पर क्या प्रिंट होगा फ्रेंड्स, अब 4 होगा या 3, 3 ही होगा फ्रेंड्स। ठीक है, 3 होने का रीजन आप सभी को पता है, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है।
अब 3 से इंक्रीमेंट होकर हो चुका है 4, 4 के लिए यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5। अब 5 के लिए कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू हो चुकी है, अंदर आएंगे, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 5। ठीक है, थोड़ा इसको छोटा करते हैं। यहाँ पर देखिए अब क्या प्रिंट होगा 5। 5 के बाद में यहाँ पर जाएगा तो कंडीशन चेक होगी 6 के लिए, 6 के लिए ट्रू है, यहाँ पर आएंगे, नहीं 5 से यहाँ इंक्रीमेंट हुआ था 6, 6 से यहाँ इंक्रीमेंट होकर 7 होगा, तो यहाँ पर कंडीशन किसके लिए चेक होगी फ्रेंड्स, 7 के लिए। ठीक है, 7 के लिए भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर आएंगे और 7 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जाएंगे तो क्या बन जाएगा वो, देखिए 7 से इंक्रीमेंट होकर यहाँ से गया तो 8 बना, 8 से यहाँ पर क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। ठीक है, अब कंडीशन चेक होगी 9 के लिए, 9 के लिए भी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी अंदर आएंगे, यहाँ पर भी आकर क्या प्रिंट हो जाएगा 9। 9 के लिए 9 प्रिंट हो चुका है, अब यहाँ पर इंक्रीमेंट होकर हुआ 10, यहाँ पर इंक्रीमेंट होकर क्या हो चुका है 11। अब 11 के लिए यहाँ पर कंडीशन चेक होगी और कंडीशन क्या हो जाएगी, डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी हम कहाँ जाएंगे, लूप से बाहर, और ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। चलिए प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। प्रोग्राम को क्या कंपाइल, प्रोग्राम को कर दिया है रन। यहाँ पर आप आउटपुट देख सकते हैं 13579 और एसपीसी हर्ष। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक ये प्रोग्राम बनाकर देखा है। अब ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ बुलियन वैल्यू पास कर सकते हैं। ठीक है, हमने 1 दिया था तो एरर आ रहा था, तो हम यहाँ पर सिर्फ बुलियन वैल्यूज पास कर सकते हैं। तो बुलियन वैल्यूज क्या होती है फ्रेंड्स, या तो ट्रू होती है या क्या होती है, फॉल्स होती है। तो चलिए हम यहाँ पर एक बुलियन वैल्यू पास करके देखते हैं। ठीक है, तो अब आप सभी क्या सोच रहे होंगे कि अब तो प्रोग्राम डेफिनेटली चल जाएगा सर जी। ठीक है, चल जाएगा, क्यों चल जाएगा, क्योंकि सर आपने कंडीशन की जगह पर बुलियन चीज दे दी और उसको बुलियन ही तो चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, जो मेन लॉजिक है इसके पीछे वो सुनिएगा। यहाँ पर आई तो 1 से इनिशियलाइज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर आकर कंडीशन चेक हुई तो कंडीशन क्या मिली फ्रेंड्स, फॉल्स मिली। ठीक है, कंडीशन क्या मिली है यहाँ पर, फॉल्स। तो अब क्योंकि कंडीशन फॉल्स मिल चुकी है फ्रेंड्स, तो क्या कभी हम इस फॉर लूप की बॉडी में एंटर कर पाएंगे। मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनिए, रिपीट करता हूं कि फॉर लूप में ये जो कंडीशन हमने फिक्स लिख दिया, कंडीशन को क्या कर दिया हमने, फिक्स कर दिया हमेशा के लिए कि फॉल्स। ठीक है, अगर हम वेरिएबल का यूज करके कंडीशन दे रहे थे ना इस टाइप से, तो इसमें पॉसिबिलिटीज थी फ्रेंड्स इस टाइप की कि कंडीशन ट्रू भी होगी और कभी ना कभी फॉल्स भी होगी। ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया है कि फॉल्स लिख दिया है, तो अब तो हमने फिक्स कर दिया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब फॉर लूप में अगर कंडीशन फॉल्स है तो हम क्या कभी भी इस फॉर लूप की बॉडी में एंटर कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, फॉल्स होती कंडीशन तो हम कभी भी फॉर लूप के अंदर एंटर नहीं कर पाते फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर अब जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करके रन कर हाँ सॉरी कंपाइल करेंगे ना, तो उस समय क्या आ जाएगी, यहाँ पर एरर आ जाएगी। ठीक है, देखिए क्या एरर आ रही है, ध्यान से देखिए, एरर आ रही है अनरीचेबल स्टेटमेंट। क्या एरर देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, सारे प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ठीक है, आप सभी से फॉर लूप की वर्किंग भी पूछी जा सकती है इंटरव्यू में, तो आप सभी को समझ में आना चाहिए। और हाँ, एक मेन इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं कि मैं जितने भी ये प्रोग्राम्स अभी आप सभी को बनवा रहा हूं ना, इसकी एक बिल्कुल छोटा सा कंक्लूजन या समरी मैं आप सभी को लास्ट में बताने वाला हूं, जिससे आप सभी को ये सारे प्रोग्राम क्या होंगे, इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, पहले आप अभी समझिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेन लॉजिक क्या था इन सभी के पीछे। ठीक है, अब मैंने क्योंकि कंडीशन एकदम परफेक्ट मतलब फिक्स कर दी है कि फॉल्स कर दी है। ठीक है, तो कभी भी हम फॉर लूप की बॉडी में एंटर नहीं होंगे, तो यहाँ पर एरर आ चुकी है। किस लाइन के लिए आई है, ध्यान से आप देख सकते हैं, लाइन नंबर 7 के लिए। ठीक है, इस लाइन के लिए एरर आ चुकी है कि हम यहाँ पर इस लाइन तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, मतलब ये क्या है, फॉर लूप की बॉडी है। ठीक है, तो कंडीशन फॉल्स है इसलिए हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए एरर आ चुकी है अनरीचेबल स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए सर जी कि यहाँ पर कंडीशन फॉल्स थी तो हम नहीं पहुंच पा रहे, तो सर जी आप ऐसा करिए कंडीशन ट्रू कर दीजिए। ठीक है, अब बोलेंगे सर अब तो चल ही जाएगा। अब आप सभी क्या सोच रहे होंगे, सर अब तो चल ही जाएगा क्योंकि आपने कंडीशन ट्रू कर दी है ना। तो अब ध्यान से एक चीज और सुनिएगा, यहाँ पर आई तो 1 से इनिशियलाइज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ कंडीशन ट्रू भी हो गई है। ठीक है, जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो हम कहाँ आ जाएंगे फ्रेंड्स, फॉर लूप की बॉडी में। ठीक है, बिल्कुल अच्छे समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आप सभी को। यहाँ पर फॉर लूप में कंडीशन अगर ट्रू है तो हम कहाँ आ जाएंगे फ्रेंड्स, फॉर लूप की बॉडी के अंदर। ठीक है, तो अब आप सभी मुझे एक चीज बताइए कि फॉर लूप से हम बाहर कब जाते हैं, फॉर लूप से हम बाहर कब जाते हैं ये बताइए। ये फॉर लूप की बॉडी है ना, इससे बाहर जाके ये मैसेज कब प्रिंट होता है फ्रेंड्स, जब फॉर लूप में कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है। हम फॉर लूप से या किसी भी लूप से बाहर कब जाते हैं उसकी बॉडी से, जब क्या होती है, उस लूप के अंदर की कंडीशन फॉल्स होती है। लेकिन यहाँ तो हमने हमेशा क्या कर दी, कंडीशन ट्रू कर दी है। तो होगा क्या फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, कंपाइलर क्या सोचेगा, क्योंकि आपने कंडीशन ट्रू कर दी है तो आप तो हमेशा फॉर लूप में ही रहोगे, कभी भी यहाँ बाहर नहीं जा पाओगे, आप कभी भी यहाँ बाहर
नहीं जा पाओगे, तो इसलिए फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर लाइन नंबर 10 के लिए हमें एरर मिलने वाला है, सेम एरर मिलेगा फ्रेंड्स, अनरीचेबल स्टेटमेंट। क्या मिलेगा? अनरीचेबल स्टेटमेंट। चलिए प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके कंपाइल करते हैं। यहां पर देखिए लाइन नंबर 10 के लिए एरर आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए मैंने जैसा कि अभी आपको कहा था, लाइन नंबर 10 के लिए एरर आ रहा है अनरीचेबल स्टेटमेंट, ठीक है। अनरीचेबल स्टेटमेंट का सिंपल सा मीनिंग यही होता है फ्रेंड्स कि आप इस लाइन तक कभी नहीं पहुंच सकते, ठीक है। जो हमारा जावा कंपाइलर है वो कभी भी इस लाइन तक पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। अब क्यों नहीं पहुंच पाएगा, ध्यान से सुनिए, क्योंकि फॉर लूप में हमेशा कंडीशन क्या हो रही है? ट्रू। तो क्या कभी हमारा जो जावा कंपाइलर है वो इस फॉर लूप से बाहर जाएगा क्या? कभी नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो बाहर कब जाता है? जब फॉर लूप में या किसी भी लूप में कंडीशन क्या होती है? फॉल्स होती है, ठीक है। तो चलिए इतना समझ में आया कि फॉल्स देने से तो हम फॉर लूप की बॉडी तक ही नहीं पहुंच पा रहे थे, और ट्रू देने से क्या हो रहा था? हम इस फॉर लूप के नीचे नहीं जा पा रहे थे, ठीक है। तो इतना हमें समझ में आया कि बुलियन वैल्यूज लेता तो है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? इस तरीके से डायरेक्ट बुलियन वैल्यूज यहाँ पर पास नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सब आप नोट करिए फ्रेंड्स, क्या क्या बताया मैंने। सबसे पहले आप इंटीजर वैल्यू यहाँ पर पास नहीं कर सकते, जैसा कि हमने यहाँ पर 1 पास किया था, ठीक है। प्रोग्राम को वापस चला के दिखा देते हैं आप सभी को 1 के लिए। यहाँ पर एरर आ चुकी है कि ये जो इंट टाइप का नंबर है ना, वो बुलियन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, मतलब आप यहाँ पर इंट पास नहीं कर सकते, उसको किसकी जरूरत है? बुलियन की। उसके बाद में हमने फॉल्स यहाँ पर पास किया, तो वो भी नहीं कर सकते, इसके लिए एरर आ रहा था लाइन नंबर 7 के लिए। देख सकते हैं आप, वापिस से प्रोग्राम को कंपाइल किया, यहाँ पर एरर आ चुका है, ठीक है, अनरीचेबल स्टेटमेंट। अब फिर हमने क्या किया? यहाँ पर ट्रू पास कर दिया, तो ट्रू में क्या प्रॉब्लम आ गई फ्रेंड्स कि हम इस फॉर लूप से कभी बाहर ही नहीं जाएंगे, तो इस लाइन तक कैसे पहुंचेंगे? प्रोग्राम कंपाइलर को ये प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर भी वापस से क्या आ चुकी है? अनरीचेबल स्टेटमेंट लाइन नंबर 10 के लिए। चलिए इतना हमें समझ में आया है। जैसा कि फ्रेंड्स अभी मैंने आपको इसको गैस करने के लिए कहा था कि ट्रू है कंडीशन, तो आप गैस करिए, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे कि आई 1 से इनिशियलाइज किया है, कंडीशन ट्रू है, तो हम अंदर आएंगे, तो यहाँ पर 1 से क्या प्रिंट हो जाएगा? पहले तो पोस्ट इंक्रीमेंट है तो 1 तो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ कंडीशन 1 से इंक्रीमेंट होकर यहाँ क्या होगा? 2। फिर 2 से यहाँ इंक्रीमेंट होकर हो जाएगा 3, ठीक है। फिर 3 के लिए कंडीशन चेक होगी तो कंडीशन वापस ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे यही सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि ये लूप क्या होने वाला है? इनफाइनाइट चलने वाला है, लेकिन ये क्या है? आपका रॉन्ग आंसर है फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि कंडीशन ट्रू हो रही थी, इसलिए हम नेक्स्ट लाइन तक नहीं पहुंच पाएंगे लूप के बाहर, इसलिए एरर आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमने लूप में क्या किया। चलिए पहले इसको हटा देते हैं कमेंट्स को। अब हम देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अगर हमने लूप में क्या करा, ये जो कंडीशन पास की थी पहले कि आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ठीक है। क्या कंडीशन पास की थी कि आई अभी हमारा 1 है और कहां तक चलना चाहिए? लेस देन इक्वल्स टू 10 तक, ठीक है। तो पहले इस प्रोग्राम को चला के दिखा देते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रोग्राम इस तरीके से रन कर रहा था और जो भी हमारा आउटपुट आ रहा था वो आ रहा था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, अगर मैं इस कंडीशन को स्टार्टिंग में ही क्या कर देता हूं? फॉल्स कर देता हूं, ठीक है। कंडीशन फॉल्स कैसे की है मैंने, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आई को इनिशियलाइज किया है 1 से। अब यहाँ कंडीशन क्या चेक हो रही है पता है फ्रेंड्स आप सभी को? यहाँ चेक हो रहा है कि ये जो 1 है, क्या ये बड़ा या बराबर है क्या 10 के, ठीक है। क्या कंडीशन चेक हो रही है कि ये जो 1 है वो क्या ग्रेटर या इक्वल है क्या 10 के? तो नहीं सर जी, नहीं है। तो ये कंडीशन क्या हो चुकी है फ्रेंड्स? फॉल्स हो चुकी है, ठीक है। मतलब कंडीशन क्या हो चुकी है यहाँ पर? फॉल्स हो चुकी है। तो क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, तो अब हम क्या होंगे? इस लूप के अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। इस लूप के अंदर एंटर होंगे क्या फ्रेंड्स? कंडीशन फॉल्स है तो डेफिनेटली नहीं हो एंटर होंगे, तो एंटर तो नहीं होंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस केस में क्या होगा फ्रेंड्स पता है? एरर नहीं आएगा, इस केस में एरर नहीं आएगा। तो एरर किस केस में आता है? वापस से सुनिए, जब हम यहाँ पर फिक्स कुछ पास कर देते हैं। अभी हमने कुछ फिक्स पास नहीं किया है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक कंडीशन दी है, क्या आई 10 से बड़ा है क्या? अगर होता तो कंडीशन ट्रू होती और हम अंदर आ जाते। लेकिन अभी यहाँ क्या हो चुकी है? कंडीशन फॉल्स। और क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो चुकी है तो हम लूप के अंदर नहीं जाएंगे और लूप से बाहर आ जाएंगे। तो अब सिंपल सा हमारा एक मैसेज प्रिंट होगा, एसपीसी हर्ष, ठीक है। थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से देखिए, समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। देखिए यहां पर क्या आउटपुट आ चुका है फ्रेंड्स? एसपीसी हर्ष, ठीक है। ये हमारा आउटपुट है। तो एसपीसी हर्ष आउटपुट आने का रीजन इतना सा है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन चेक हुई और कंडीशन कैसी निकल गई? फॉल्स निकल गई। इसलिए हम फॉर लूप में एंटर नहीं हुए और हमारा ये जो मैसेज है वो आकर प्रिंट हो चुका है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर अभी हमने कंडीशन आई से दी थी, ठीक है, कि आई जो भी है 1 है 2 है 3। अब अगर मैं यहाँ पर आई की जगह क्या लिख देता हूँ फ्रेंड्स? 1 लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? मैं डायरेक्टली 1 लिख देता हूँ। तो अभी भी क्या हो रहा है फ्रेंड्स? कंडीशन क्या चेक हो रही है? क्या 1 10 से बड़ा है क्या या इक्वल है, ठीक है, जो भी है। क्या कंडीशन चेक हो रही है? क्या 1 10 से ग्रेटर या इक्वल है क्या? तो इस केस में क्या हो रही है? कंडीशन फॉल्स हो रही है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स आप, कि अब हमने यहाँ पर कंडीशन को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया है।
जो मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ ना फिक्स, उसको ध्यान दीजिए आप, कि मैंने यहाँ पर कंडीशन को फिक्स कर दिया है कि हमेशा यहाँ पर 1 से ही 10 की कंडीशन चेक होगी। हमेशा किससे चेक होगी? 1 से ही कंडीशन चेक होगी 10 के लिए, कि 1 बड़ा है या नहीं है। पहले आई लिखा था तो आई को हमने इंक्रीमेंट वगैरह जो भी किया था तो वो यहाँ पर नंबर चेंज भी हो सकते थे, लेकिन अब मैंने फिक्स कर दिया। तो फिक्स के केस में क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने पहले भी आपको बताया कि एरर आता है। क्या आता है? एरर। दिमाग में डाल लीजिए। अगर आपने यहाँ पर कांस्टेंट पास कर दिया, फिक्स का मतलब होता है कांस्टेंट, अब हमेशा कंडीशन 1 के लिए ही चेक होगी, और कंडीशन हमेशा क्या होने वाली है फ्रेंड्स? फॉल्स होने वाली। हमेशा कंडीशन क्या होने वाली है? फॉल्स होने वाली है। तो क्योंकि कंडीशन फॉल्स होगी तो हम कभी भी इस लूप की बॉडी तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए लाइन नंबर जो 7 है ना, इसके लिए क्या आ जाएगी? वापिस से एरर आ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम को करते हैं रन। हाँ सॉरी, एरर कहाँ था? कंपाइल टाइम पर आ जाता है। ठीक है, तो देखिए प्रोग्राम को कंपाइल किया है, यहाँ पर एरर आप देख सकते हैं, अनरीचेबल स्टेटमेंट एरर आ चुका है। और लाइन नंबर किसके लिए आया फ्रेंड्स? यहाँ पर देख सकते हैं आप 7 वाले के लिए। ठीक है, मतलब इस लाइन के लिए, कि यहाँ पर सर जी आपने कांस्टेंट पास कर दिया है। ठीक है, और कांस्टेंट पास किया इसलिए क्या हो चुका है, यहाँ पर हम कभी भी इस लाइन तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि कांस्टेंट में हमेशा कंडीशन क्या हो रही है? यहाँ पर फॉल्स हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कांस्टेंट पास नहीं कर सकते फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसका आउटपुट आप सोच रहे होंगे कि सर 1 का 10 से कंडीशन चेक हो रहा है और फॉल्स आ रहा है आउटपुट, तो लूप तो चल जाना चाहिए। ठीक है, और कंडीशन फॉल्स है तो बॉडी में नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये मैसेज तो आ जाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। अगर आपने कंडीशन को फिक्स कर दिया है ना, मतलब कंडीशन को आपने कांस्टेंट बना दिया है, तो उस केस में डेफिनेटली आपके पास में एरर ही आने वाला है। ठीक है, कि आप इस लाइन तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर कंडीशन फॉल्स था, अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, कि इस कंडीशन को कर रहा हूं ट्रू। अब देखिए फ्रेंड्स, अब क्या होगा? अब बोलेंगे आप सभी कि जी सर जी, आई 1 है और 1 10 से छोटा है, तो कंडीशन ट्रू है, अंदर आकर क्या प्रिंट हो जाएगा? आई। चलिए इसको इंक्रीमेंट हटा ही देते हैं। ठीक है, अब आप सभी सोच रहे होंगे 1 के लिए कंडीशन ट्रू है, अंदर आके आई प्रिंट होगा, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 1। ठीक है, इतना आप सभी सोच रहे होंगे, लेकिन फ्रेंड्स वही बात आ गई वापस से यहाँ पर, कि यहाँ पर कंडीशन क्या दे दी हमने? फिक्स दे दी। और इसका आउटपुट हमेशा क्या बन रहा है? हमेशा क्या बन रहा है इसका आउटपुट? क्या 1 10 से छोटा है क्या? तो इसका हमेशा आउटपुट क्या बन रहा है फ्रेंड्स? ट्रू बन रहा है। क्या बन रहा है? ट्रू। और क्योंकि लूप में कंडीशन हमेशा ट्रू है, तो हम कभी भी इस लूप से बाहर नहीं जा पाएंगे। तो ये वाली जो पर्टिकुलर लाइन है, इसके लिए क्या आ जाएगी? फिर से एरर आ जाएगा। ठीक है, किस किस केस में एरर आ सकता है मैं आप सभी को वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हम किस तरह की कंडीशन यहाँ पर पास कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या पास कर सकते हैं, पूरा बहुत अच्छे से समझ रहे हैं हम इस वीडियो में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वापस क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? एरर आ जाएगा। ठीक है, अब आप सभी को लग रहा होगा सर ये सेम सेम एरर आ रहा है बार बार, तो आप तो वही कोड बता रहे हो, लेकिन वही कोड नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो पहले हमने 1 पास किया था, फिर फॉल्स पास किया था, फिर ट्रू पास किया था। उसके बाद में हमने 1 को ग्रेटर इज इक्वल्स टू 10 पास किया, फिर 1 को लेस देन इक्वल्स टू 10 पास किया। ठीक है, इस तरीके से हम कंडीशंस दे रहे हैं। तो अगर आपने कांस्टेंट कर दिया ना कंडीशन को, तो डेफिनेटली क्या आने वाला है? एरर। और एरर आ रहा है लाइन नंबर 10 के लिए, इस वाली लाइन के लिए, क्योंकि जब कंडीशन ट्रू होगा तो हम पर्टिकुलर इस लूप के अंदर ही घूमते रहेंगे, तो कभी भी हम इस यहाँ पर इस लाइन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्या एरर आ चुकी है? अनरीचेबल स्टेटमेंट। अब देखिए फ्रेंड्स, यही सेम प्रोग्राम है। अगर हमने यहाँ पर कांस्टेंट पास किया था तो एरर आ रहा था, उसी जगह अगर हम वेरिएबल को पास कर देंगे तो यहाँ पर एरर नहीं आएगा। अब हमारा प्रोग्राम जो है कंपाइल भी हो जाएगा और रन भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1 से 10 तक डिजिट्स आ चुके हैं और यहाँ पर एसपीसी हर जो मैसेज है वो भी आ चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मैसेज क्यों आया इसको समझते थोड़ा सा। क्योंकि 1 से लेकर 10 तक तो कंडीशन ट्रू थी, तो हम क्या हो रहा था? लूप के अंदर ही घूम रहे थे। ठीक है, तो कंपाइलर को कोई इश्यू नहीं था, उसको पता था कि आप 10 तक ही घूमोगे बस। ठीक है, तो 10 तक हम घूमे तो कंडीशन ट्रू होती रही, तो 10 तक नंबर प्रिंट हो गए एक एक करके। और जैसे ही 11 के लिए कंडीशन फॉल्स हुई, ठीक है, 11 के लिए क्या हुई? यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हुई, तो हम लूप से बाहर आ गए और बाहर आके ये मैसेज प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए इस वाले प्रोग्राम में हमें कोई एरर देखने को नहीं मिला है। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल के केस में क्या हुआ है, यहाँ पर पूरा हमारे जो कंपाइलर है उसने उसको चलाया है। ठीक है, रन टाइम तक पूरा रन किया है, और फिर उसको पता लगा कि 11 के टाइम पर कंडीशन फॉल्स हो रही, तो उस समय उसने लूप से बाहर कर दिया और ये मैसेज भी प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब जो मैंने आपको कहा था कि एक मैं आपको कंक्लूजन या समरी बताऊंगा, उसको आप नोट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा आप सभी के लिए। ठीक है, तो नोट करिए फ्रेंड्स, अगर आपने लॉजिक भी लगाया हो, मैंने अभी तक इतनी कंडीशन दी है, इसमें भी आप सभी को समझ में आ चुका होगा क्या क्या होता है। तो नोट करने लायक पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि कांस्टेंट के करस्पॉन्डिंग कंपाइल टाइम पर चेकिंग होती है। ठीक है, चलिए मैं यहीं पर लिख देता हूं, कहाँ नोटपैड खोलने बैठेंगे। ठीक है, क्या लिख रहे हैं हम? कांस्टेंट के
करस्पॉन्डिंग, ठीक है, हिंदी में लिख रहा हूं, कांस्टेंट के करस्पॉन्डिंग कंपाइल टाइम पर चेकिंग होती, कंपाइल टाइम पर चेकिंग होती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये अगर आपको समझ में आ गया ना तो सारे प्रोग्राम समझ में आ जाएंगे। ठीक है, जरा सा भी आपको डाउट होने वाला नहीं है अगर ये पॉइंट आपने समझ लिया। अभी बिल्कुल समझाता हूं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, कि वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग, आपको इस पॉइंट से समझ में आ जाए, वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग रन टाइम पर चेकिंग होती है, रन टाइम पर चेकिंग होती है। ठीक है, अब देखिएगा, दो पॉइंट हो चुके हैं। अब देखिए सबसे मेन चीज कि यहां पर ये जो आई है ना, ठीक है, इसको भी लिख कर ही बता देता हूं मैं कि ये जो, या ठीक है, आई वेरिएबल है, आई वेरिएबल है, आई क्या है यहां पर, वेरिएबल है। ठीक है, आई को क्या बोल रहे हैं हम, वेरिएबल है, और इसमें कंपाइलर को रन टाइम पर पता लगेगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है, तो इसलिए तो इसलिए एरर नहीं आती या आई है। ठीक है, चलिए इसको मैं कंडीशन को 1 मिनट के लिए फॉल्स कर देता हूं। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए हम ये वाला लास्ट वाला पॉइंट लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने आई की जगह, हाँ ठीक है, वेरिएबल, अब वेरिएबल के लिए कंडीशन ऑलवेज फॉल्स हो रही है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, कंडीशन फॉल्स है तो इसलिए एरर नहीं आई है, और एसपीसी हर्ष मैसेज आकर प्रिंट हो गया। ठीक है, देखिए इस वाले प्रोग्राम में क्या हो रहा था फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा कि आई यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, और यहाँ पर हमने सेकंड पॉइंट क्या लिखा है कि वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग रन टाइम पर चेकिंग होती है। ठीक है, वापस से पुराने प्रोग्राम में आपको समझाता हूँ इन लाइन की हेल्प से। ठीक है, तो वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग कब चेकिंग होती है फ्रेंड्स, रन टाइम पर। तो प्रोग्राम क्या हो रहा था हमारा, डेफिनेटली कंपाइल हो रहा था। ठीक है, ये वेरिएबल है। अब आप सभी को ये पता है कि यहाँ पर कंडीशन ऑलवेज क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, ये जो आई है वो क्या, मतलब आई के पास क्या 1 है, तो 1 क्या 10 से कैपिटल है क्या, तो नहीं है। ठीक है, 1 से बड़ा नहीं है, ग्रेटर नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो रही है। लेकिन इस केस में एरर नहीं देखने को मिल रहा है। एरर क्यों नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो वेरिएबल है ना, आई क्या है, वेरिएबल, और वेरिएबल की करस्पॉन्डिंग कब चेकिंग होती है फ्रेंड्स, रन टाइम पे। इसलिए जब हम इस हमारे प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे थे ना, तो यहां पर देख सकते हैं आप, चलिए पहले इसको क्लियर करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम को जब हम कंपाइल कर रहे थे तो प्रोग्राम डेफिनेटली कंपाइल हो रहा था। कंपाइल क्यों हुआ फ्रेंड्स, देखिए यहां पर कंडीशन फॉल्स है फिर भी प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। क्यों हुआ है, इस लाइन की वजह से कि वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग क्या होती है फ्रेंड्स, रन टाइम पर चेकिंग होती है। कब होती है, रन टाइम पर। अब जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे फ्रेंड्स, देखिए इस टाइप से हम जब प्रोग्राम को रन करेंगे, ठीक है, फॉर लूप, जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे ना, जब प्रोग्राम को पता चलेगा कि कंडीशन तो भाई फॉल्स है, तो जैसे ही उसको कंडीशन फॉल्स दिखेगी तो वो क्या करेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर इस मैसेज को लाकर प्रिंट कर देगा, वो इसकी बॉडी में नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या आउटपुट आ चुका है, एसपीसी हर्ष आउटपुट आ चुका है। लेकिन अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहां पर अगर मैंने लिख दिया होता 1, ठीक है, क्या लिख दिया होता मैंने 1, तो 1 क्या है फ्रेंड्स, कांस्टेंट है, नंबर है। तो यहां पर क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िए फर्स्ट पॉइंट, कि कांस्टेंट के करस्पॉन्डिंग कंपाइल टाइम पर चेकिंग होती है। कांस्टेंट के करस्पॉन्डिंग कब होती है, कंपाइल टाइम पर। तो अब जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करने जाते हैं ना फ्रेंड्स, उसको जब भी पता लग जाता है कि भाई आपने तो कोई सी फिक्स चीज दे दी है, कांस्टेंट दे दी है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही प्रोग्राम कंपाइल किया, प्रोग्राम को पता चला कि भाई आपने तो कांस्टेंट दे दिया है, तो इस केस में क्या आ चुकी है, एरर आ चुकी है कि आप इस नेक्स्ट लाइन तक नहीं जा सकते क्योंकि आपकी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप इसको लेस देन भी करते हैं तो कंडीशन ट्रू होती है, और ट्रू के केस में सिर्फ वो लूप में ही घुसेगा, उसको पता चल जाएगा कंपाइल टाइम पर, तो वो क्या होगा, यहाँ पर नीचे आके एसपीसी हर्ष को प्रिंट नहीं करेगा, इसलिए क्या आ जाएगी, यहाँ पर भी एरर आ जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी को इन पॉइंट के हेल्प से समझ में आ चुका होगा कि कांस्टेंट के करस्पॉन्डिंग कंपाइल टाइम पर चेकिंग होती है, इसलिए यहां पर पहले ही हमें एरर देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर यहां पर हम वेरिएबल का यूज करते हैं, जैसे कि हमने एक आई वेरिएबल का यूज किया था और उसके लिए भले से कंडीशन फॉल्स हो रही थी, ठीक है, भले ही फर्स्ट टाइम पे कंडीशन फॉल्स हो रही थी,
लेकिन वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग क्योंकि रन टाइम पर चेकिंग होती है, इसलिए प्रोग्राम डेफिनेटली हमारा कंपाइल हो जाता है। और रन टाइम पर जब उसको पता चलता है कि यहाँ पर कंडीशन फॉल्स है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो नीचे आकर क्या करता है, इस मैसेज को प्रिंट कर देता है। ठीक है, यहाँ पर लास्ट पॉइंट देख सकते हैं आप, आई वेरिएबल है और इसमें कंपाइलर को रन टाइम पर पता लगेगा कि कंडीशन फॉल्स है, तो एरर नहीं आएगी, और जो ये नीचे है एसपीसी हर्ष, वो मैसेज आकर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, इसलिए एरर नहीं आएगी। ठीक है, आएगी। और ठीक है, इसको थोड़ा सा मैसेज को सही करते हैं, इसलिए एरर नहीं आएगी। और फॉर लूप से बाहर जाकर एसपीसी हर मैसेज आकर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, या एसपीसी मैसेज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी को इतना तो समझ में डेफिनेटली आ चुका होगा कि कंडीशन किस केस में प्रोग्राम हमारा फॉर लूप चलता है, कब नहीं चलता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, जब आप यहाँ पर कांस्टेंट दे देते हैं, जैसे कि हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर ट्रू दे दिया था। ठीक है, क्या दिया था, ट्रू। तो ये ट्रू भी काय में आएगा फ्रेंड्स, कांस्टेंट में आएगा, कि आपने फिक्स कर दिया। कांस्टेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, फिक्स। कांस्टेंट का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर, फिक्स। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने ट्रू को फिक्स कर दिया है, तो ट्रू में हमेशा यही चलेगा, तो यहाँ पर नहीं आएगा, तो इसलिए एरर आएगी। ठीक है, तो अब आप आई थिंक आप सभी को सारा समझ में आ चुका होगा, हमने अभी तक जितना भी प्रोग्राम पढ़ा है। ठीक है, कि यहाँ पर अगर हम कांस्टेंट पास करते थे, बस जब भी एरर आता था। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट के करस्पॉन्डिंग कंपाइल टाइम पर चेकिंग हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए 1 भी दिया था तो एरर था, ट्रू फॉल्स में एरर था। ठीक है, और नंबर से अगर हमने कंडीशन चेक की थी तो उसमें भी एरर था। मतलब कांस्टेंट में हमेशा क्या आ रही थी, यहाँ पर एरर ही आ रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको समझिएगा। ठीक है, मैं इस फोर लूप को थोड़ा सा हटा देता हूं। ठीक है, वापस से हम इस प्रोग्राम को बनाकर तैयार करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट्स आई थिंक आप सभी ने नोट कर लिए होंगे, नोट नहीं किए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम की चीज है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी के लिए। अब देखिए मैं जो बताने जा रहा हूं उसको समझिएगा आप। इंटीजर टाइप का एक आई वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, एक फोर लूप चलाया फ्रेंड्स हमने। आई को चलाया, समझ लीजिए 1 से आई को चलाया लेस देन इक्वल्स टू 5, 5 तक चलाया समझ लीजिए, और आई को किया मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ पर फॉर लूप की बॉडी बनाते हैं। ठीक है, फॉर लूप की क्या बनाते हैं, बॉडी। लेकिन फ्रेंड्स अब मैं जो आप सभी को बताने जा रहा हूँ ना, वो वापिस से बहुत काम की चीज होने वाली है आप सभी के लिए। मैंने क्या किया, यहाँ पर हमने फॉर लूप की बॉडी ही नहीं बनाई, और एक हमने यहाँ पर मैसेज लाकर प्रिंट किया। चलिए इसका आउटपुट बताइए आप, जब तक मैं यहाँ पर मैसेज को प्रिंट करता हूँ। ठीक है, आप सभी इसका आउटपुट सोचिए 1 मिनट के अंदर। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपने अभी तक सोच लिया होगा, और आपको क्या समझ में आया होगा वो मुझे नहीं पता, आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, कि अगर हमने एक फॉर लूप बनाया है या कोई सा भी लूप बनाया है, ठीक है, और उसकी अगर हमने क्या नहीं बनाई है, बॉडी नहीं बनाई है। बॉडी आई थिंक आप सभी को पता होगा, जो हम ये ब्रैकेट से बनाते हैं। ठीक है, तो अब हमने अगर इस फॉर लूप की बॉडी नहीं बनाई है ना फ्रेंड, तो होता क्या है कि लूप का बॉडी यदि नहीं बनाया, तो वह फर्स्ट सेमीकोलन तक क्या होता है, फर्स्ट सेमीकोलन पर ही क्या होता है, वो ब्रेक हो जाता है। ध्यान से सुनिए, वापस समझाता हूं। होगा क्या कि इस फॉर लूप की हमने बॉडी तो नहीं बनाई है, तो होगा क्या, ये फॉर लूप है ना, जैसे ही यहाँ पर फर्स्ट सेमीकोलन मिलेगा ना, यहीं पर क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब लूप खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे खत्म होगा, क्या होगा, समझते हैं। चलिए पहले इस मैसेज को मैं नीचे वाले को हटा देता हूं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एरर तो डेफिनेटली नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि एरर आ जाएगा, आपने बॉडी नहीं बनाई लूप की, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कुछ। अब प्रोग्राम को हम करते हैं यहाँ पर कंपाइल, पहले यहाँ से पहले का सब हटाते हैं, प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल, प्रोग्राम को करते हैं रन। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स डेफिनेटली 1 2 3 4 5 का आउटपुट आ चुका है। अब कैसे आया, क्यों आया, इसको समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आई 1 था, 1 के लिए कंडीशन ट्रू थी, हम नीचे आए, नीचे आए तो यहाँ पर क्या हुआ फ्रेंड्स, आई प्रिंट हुआ, तो 1 प्रिंट हुआ। अब क्योंकि यहाँ पर सेमीकोलन था ना फ्रेंड्स, तो ये क्या मानता है, जहां पर भी इसको फर्स्ट सेमीकोलन मिलता है, ठीक है, अगर आपने यहां नहीं लगाया और कहीं लगाया होता सेमीकोलन, ठीक है, तो क्या होता है कि जहां पर सेमीकोलन दिखता है ना फ्रेंड्स हमारे फॉर लूप को, वहीं पे वो क्या करता है, अपनी बॉडी का एंडिंग पॉइंट मानता है। मतलब वो क्या मानता है, इस तरीके से इस ब्रैकेट को मानता है, क्या मानता है, इस बॉडी को जो क्लोज करने का ब्रैकेट होता है ना फ्रेंड्स, इसको वो मानता है। कहां पर मानता है, जहां पर उसको फर्स्ट सेमीकोलन दिख जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ है, देखिए, चलिए पहले सिंपल सा मैं आपको कर देता हूं, ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है आई थिंक। ठीक है, अब मैंने किया यहाँ पर, इसकी बॉडी को बनाया। ठीक है, अब देखिए,
अब इस केस में क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए आई 1 है, 1 से लेकर 5 तक हमारा लूप चलेगा और वापस से क्या होने वाला है, सेम आउटपुट यहाँ पर आकर प्रिंट होने वाला है। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर इसका बॉडी नहीं बनाया, अब क्योंकि मैंने इसका यहाँ पर बॉडी नहीं बनाया है, तो उस केस में भी यहाँ पर आउटपुट क्या देखने को मिल रहा है हमें, 1 2 3 4 5। अब इसका रीजन सुन लीजिए जल्दी से, कि जहां पर फर्स्ट सेमीकोलन मिलता है ना, वहां पर वो लूप क्या समझता है कि उसकी बॉडी खत्म हो गई है। क्या हो गई है, खत्म। तो देखिए जैसे आई 1 था तो 1 प्रिंट हुआ, फिर बॉडी खत्म हो गई तो वो कहाँ गया, इंक्रीमेंट होने। ठीक है, तो 1 से 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। ठीक है, तो 5 तक तो लूप चला और यहाँ पर उसकी बॉडी खत्म हुई। जैसे यहाँ पर 6 बना, 6 के लिए कंडीशन फॉल्स हो गई, तो वो इस पर्टिकुलर सेमीकोलन से कहाँ आ गया, नीचे आ गया। कहाँ आ गया, नीचे। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर एक और आई प्रिंट कर रखा है, ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, एक और आई को प्रिंट कर रखा है। ठीक है, तो चलिए पहले तो आप मुझे इसका आउटपुट बताइए, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट मैं नहीं करना चाहता हूं। यहाँ पर आप मुझे इसका आउटपुट बताइए क्या आने वाला है। तो देखिए फ्रेंड, जब 1 के लिए अंदर आएंगे तो दोनों जगह आई प्रिंट हो रहा है, तो क्या प्रिंट होगा, 1 1। ठीक है, फिर 2 हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो गया तो क्या आएगा, 2 2, फिर 3 3, 4 4, 5 5। इस तरीके से डबल डबल नंबर यहाँ पर आउटपुट में आ जाएंगे। ठीक है, आया समझ में, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। अब आप मुझे इसका आउटपुट बताइए, अगर मैंने फॉर लूप की बॉडी नहीं बनाया तो अब इसका आउटपुट बताइए। मैंने आप सभी को इतना समझा दिया है कि वो फर्स्ट सेमीकोलन पे अपनी बॉडी की क्या मानता है, एंडिंग पॉइंट मानता है, बॉडी को एंड समझता है। ठीक है, इसका आउटपुट बताइए जल्दी से। ओके, तो चलिए आपने आई थिंक सोच लिया होगा। तो ध्यान से सुनिए मैं जो कह रहा हूं, कि यहाँ पर जो फर्स्ट सेमीकोलन है ना, फर्स्ट सेमीकोलन इसको बॉडी का एंडिंग मानता है। तो जब जब लूप चलेगा ना 1 2 3 4 5, तो वो तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अगर आपने ये सोचा हो कि सेम आउटपुट ये वाला आने वाला है, तो डेफिनेटली नहीं आएगा, इतना तो कंफर्म है। अब क्यों नहीं आएगा, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट सेमीकोलन पर लूप की बॉडी क्या हो चुकी थी, समझ लीजिए एंड हो चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 तो आ जाएगा। अब जैसे ही 6 के लिए कंडीशन फॉल्स हुई तो हम कहाँ आ जाएंगे, इस लूप से बाहर, मतलब इस सेमीकोलन से बाहर आ जाएंगे। तो जैसे ही लूप से बाहर आएंगे और यहाँ पर एक मैसेज हमने वापस से आई प्रिंट किया है, तो लूप की कंडीशन फॉल्स कब हुई है फ्रेंड्स, 6 के टाइम पर। आप सभी को आई थिंक पता होगा लूप की कंडीशन फॉल्स कब होगी, 6 के लिए, क्योंकि 6 क्या है, 5 से ग्रेटर है, लेकिन यहाँ पर लेस देन और इक्वल की बात हो रही है। तो 6 के लिए कंडीशन फॉल्स हो रही है और हम यहाँ पर एक और मैसेज में आई प्रिंट कर रहे हैं, इसलिए अब आउटपुट क्या आएगा फ्रेंड्स, हमारा 1 2 3 4 5 6 आएगा। क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। देखा फ्रेंड्स आपने। तो क्या समझ में आया इससे हमें, कि यहाँ पर जो फर्स्ट सेमीकोलन तक था, इस यहाँ तक तो उसने लूप चलाया, अपना लूप कहाँ तक चलाया, फर्स्ट सेमीकोलन तक। और जब लूप खत्म हुआ तो हम कहा गए, लूप से बाहर आए और बाहर आकर भी हमने क्या प्रिंट किया है, आई। तो इसलिए अब क्या हुआ है फ्रेंड्स, 6 प्रिंट यहाँ पर हो चुका है। अब देखिए एक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज कर रहा हूं। ठीक है, आप बोलेंगे सर ये क्या पागलपंती कर रहे हो आप। ठीक है, मैंने यहाँ पर लगा दिया सेमीकोलन। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पर लगा दिया सेमीकोलन। चलिए जल्दी से बता दीजिए अब आउटपुट आप। ठीक है, बता दीजिए अब जल्दी से, आप सभी आउटपुट कमेंट्स कर दीजिए। आप इतने सारे प्रोग्राम में एक आधे का तो आप कमेंट्स कर ही सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी को आई थिंक समझ में तो आ रहा होगा, बहुत ज्यादा ही अच्छी चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आई 1 है, आई लेस देन 5 है। ठीक है, आई इंक्रीमेंट होते जा रहा है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी जो आपने नोट की होगी, कि फर्स्ट सेमीकोलन पे लूप क्या समझता है, अपनी बॉडी का एंडिंग पॉइंट समझता है, अपनी बॉडी का एंडिंग पॉइंट समझता है। ठीक है, तो क्या होगा फ्रेंड्स, 1 के लिए कंडीशन ट्रू होगी, लूप के अंदर जाएंगे। आप ये मान के चलिए, ये जो स्पेस है ना, यहाँ लूप चल रहा है। ठीक है, क्योंकि सेमीकोलन पे तो बॉडी एंड हो जाएगी। अब 1 के लिए कंडीशन ट्रू होगी, हम यहाँ पर आएंगे लेकिन कुछ काम नहीं होगा। फिर 2 होगा, 2 के लिए भी आएंगे, 3 के लिए भी आएंगे, 4 के लिए भी आएंगे, 5 के लिए भी आएंगे। अब जैसे ही यहाँ पर इंक्रीमेंट होकर क्या होगा फ्रेंड, 6 क्या होगा, 6। 6 के लिए यहाँ कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो हम इस पर्टिकुलर सेमीकोलन से कहाँ जाएंगे, बाहर आ जाए। कहाँ आ जाएंगे, बाहर। तो जैसे ही 6 के लिए हम इससे बाहर आए हैं और यहाँ पर हमने आई को 2 बार प्रिंट कर रखा है, तो दोनों जगह पर क्या प्रिंट होगा फ्रेंड्स, दोनों जगह पर 6 6 प्रिंट होगा। ठीक है, अगर आपको फॉर लूप चलाना आता है, अगर आप अपने आप को एक्सपर्ट मानते, तो आप मुझे इसका आउटपुट कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए इसका आउटपुट क्या आ चुका है, 6 6 आ चुका है। रीजन क्या है, कि फॉर लूप यहाँ तक चलता रहा 5 तक, लेकिन जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई 6 के लिए, तो हम बाहर आए और बाहर आके हमने 2 बार आई को प्रिंट किया है। इसलिए यहाँ पर 6 6 क्या है, आउटपुट में आकर प्रिंट हो चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे सर ये आपने इस तरीके से कैसे सेमीकोलन लगा दिया, ये कोई बात थोड़ी ना होती है, इसे अलाउ नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स ये अलाउ है। ठीक है, जब भी तो चल गया है प्रोग्राम हमारा। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या मैं इस सेमीकोलन को यहां पर लगा सकता हूं। ठीक है, चलिए इस एक मैसेज को हटा देते हैं। अब क्या मैं सेमीकोलन को यहां पर लगा सकता हूं डायरेक्ट फॉर लूप के बाद में। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स यस। क्या है इसका आंसर, यस। चलिए अब मुझे आप इसका आउटपुट बता दीजिए। ठीक है, बताइए जल्दी से, आउटपुट कमेंट्स कर दीजिए। अब देखिए, अब मैं समझाता हूं।
कि आई 1 है, 1 के लिए कंडीशन ट्रू है, तो हम कहाँ आएंगे, लूप के अंदर आएंगे। कहाँ आएंगे, लूप के अंदर। लेकिन क्या हमने लूप की बॉडी बनाई है फ्रेंड्स, नहीं बनाई है। तो उसकी बॉडी कहाँ तक मानेगा, वो सेमीकोलन तक। तो वो लूप वापस से क्या होगा पता है, यहीं के यहीं चलता रहेगा। कर्सर देखिए ध्यान से, यहीं के यहीं रन करता रहेगा। तो कब तक चलेगा फ्रेंड्स, वो वापस से 5 तक। और जैसे ही 6 के लिए कंडीशन फॉल्स होगी, तो अब यहाँ पर आकर क्या प्रिंट होगा, 6 प्रिंट होगा। ठीक है। अगर आप सभी ये सोच रहे हो कि 1 से लेकर 5 तक यहाँ पर मैसेज आकर प्रिंट होगा, तो डेफिनेटली रॉन्ग है आप फ्रेंड्स। ठीक है, डेफिनेटली रॉन्ग है। ठीक है। वो कब होता फ्रेंड्स, जब यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगा होता। ठीक है, जब वो कब होता, जब यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगा होता। तो इस फॉर लूप की बॉडी को कहां तक मानता है, यहां तक। लेकिन क्योंकि अब मैंने यहां सेमीकोलन लगा दिया है, तो यहीं पर लूप चलता रहेगा 5 तक। और जैसे 6 के लिए कंडीशन फॉल्स होगी, तो लूप से बाहर आएंगे और यहाँ पर प्रिंट क्या हो जाएगा, 6 आकर यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ चुका होगा कि 6 क्यों आया है, क्योंकि फॉर लूप यहीं तक चलता रहा, कंडीशन फॉल्स हुई, जब बाहर आए और यहाँ आकर 6 प्रिंट हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से मैंने आपको फॉर लूप की बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बता दी हैं। ठीक है, कि किस तरीके से किस केस में हमारा फॉर लूप वर्क करता है, कब नहीं करता है। ठीक है, हम कब कब कहां पर मतलब फॉर लूप की बॉडी बना सकते हैं, नहीं बना सकते, किस केस में क्या आउटपुट आएगा, ये सब हम सीख चुके हैं। ठीक है। चलिए लास्ट एक प्रोग्राम सिंपल सा और है कि यहाँ से हमने सेमीकोलन हटा दिया, तो जब अब आप जो आउटपुट सोच रहे थे वो आने वाला है। ठीक है, 1 से लेकर 5 तक, क्योंकि ये सेमीकोलन पर क्या होगी, बॉडी एंड होगी। तो उस समय तक आई प्रिंट होता रहेगा, तो 1 से लेकर 5 तक हमारा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। वीडियो का लेंथ आई थिंक कितना हो चुका है देख लेते हैं, 41 मिनट्स का हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखिए हमने कितने सारे प्रोग्राम्स पढ़ लिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अप्रोक्स मुझे लगता है 20 प्रोग्राम्स हमने पढ़ लिए होंगे। ठीक है। तो अगर आपको फॉर लूप इतना मतलब समझ में आया हो, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए कि सर आ गया। ठीक है, इस टाइप से। और आप क्या करिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए फ्रेंड्स। ठीक है। ये जो फॉर लूप है ना, इस तरीके से चलाना बहुत सारों को नहीं आता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, इतनी चीजें नहीं पता होगी। ठीक है। और अगर आप इस पर एक और वीडियो चाहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज एक और है फ्रेंड्स। ठीक है, वो क्या चीज है, ध्यान से मैं आप सभी को बताता हूँ कि क्या होता है फ्रेंड्स। पता है, हमने यहाँ पर कंडीशन ही नहीं दी अगर। ठीक है, तो फिर क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ही नहीं किया, तो फिर क्या होगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर आई को इनिशियलाइज ही नहीं किया, तो फिर क्या होगा। तो इस तरीके से कुछ लॉजिक्स है फ्रेंड्स। अगर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट्स करके बता दीजिए। जैसे देखिए मैंने आई को यहाँ पर 1 से इनिशियलाइज किया। ठीक है, अब फॉर लूप को मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया। अब देखिए मैं प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करूंगा ना फ्रेंड्स, तो देखिए प्रोग्राम कंपाइल हो चुका, रन हो चुका। अब ये क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए आप, ये 1 1 1 1 पता है इनफाइनाइट चल रहा है। ठीक है, ये 1 1 क्या हो रहा है फ्रेंड्स, पता है इनफाइनाइट हो रहा है। देखिए इनफाइनाइट चल रहा है, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा बटन। यहाँ पर आप साइड में कर्सर को देखिए, ये जो 1 1 है ना, ये इनफाइनाइट चल रहा है। देखिए देखिए, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो 1 1 है ना, इनफाइनाइट चल रहा है। तो इस तरीके से फॉर लूप बनता है। और आपको इस पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, बहुत अच्छे से मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिए, नहीं तो आप सभी के लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है। तो आज तक आपने ये ट्राई नहीं किया होगा फ्रेंड्स कि हमने फॉर लूप में कुछ भी नहीं दिया और लूप को चला लिया। ठीक है, तो इससे भी कोई इशू होने वाला नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, प्रोग्राम को वापस से क्या करते हैं, इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। ठीक है, देखिए आपसे अगर बाई चांस ऐसा कुछ इनफाइनाइट सा चल जाता है, ठीक है, कुछ इनफाइनाइट इस तरीके से चल जाता है, तो इसके लिए कमांड होती है फ्रेंड्स, कंट्रोल+C। ठीक है, क्या होती है कंट्रोल+C, मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ। कंट्रोल के बाद में क्या लगाना है आपको, सी। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा इनफाइनाइट लूप है ना, वो स्टॉप हो जाता है। इनफाइनाइट लूप स्टॉप। ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं वैसे सोच रहा हूँ कि बहुत सारे जो शॉर्टकट्स होते हैं ना फ्रेंड्स, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं आप सभी के लिए। क्योंकि जब मैं VS कोड को यूज कर रहा था, ठीक है, जब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस तरीके से मैसेज को नीचे ले आता हूँ, तो बहुत सारों को यही नहीं पता है कि किस तरीके से वर्क करता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो एक मैं इस पर एक वीडियो लेकर आऊंगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स करके बताइए, वैसे मैं बनाने वाला हूँ डेफिनेटली। ठीक है, और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ना, आप मुझे बताइए फ्रेंड्स। ठीक है, जरा सा भी आपको डाउट आ रहा है कहीं पर भी, आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। ठीक है, मैं आपकी बिल्कुल डेफिनेटली कमेंट पढ़ने वाला हूँ और उस पर रिप्लाई भी करूंगा और उस पर डेडिकेटेड वीडियो भी बनाने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, फॉर लूप के लिए आपको अलग से एक और वीडियो ना देखना पड़े, इसीलिए इसी वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया है, अभी आई को इनिशियलाइज कर दिया है 1 से। यहाँ पर आई को किया है, लूप को कंडीशन दी है कि आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10 तक चलना चाहिए। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ क्या करते हैं हम, या तो इंक्रीमेंट करते हैं या फिर क्या करते हैं, डिक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, तो क्या फ्रेंड्स, ठीक है, क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। तो क्या मैं यहाँ पर
ये कर सकता हूं इस टाइप से, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। आप बोलेंगे सर ये नई चीज क्या ला रहे हैं सर आप, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखा है और यहां पर किसको प्रिंट कर लिया है मैंने, आई को प्रिंट कर लिया है, ठीक है। और आई को जो इंक्रीमेंट करने वाली बात है ना, वो मैं यहां पर कर रहा हूं। तो क्या अब आप में से मुझे बता सकते हैं कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होने वाला है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई थिंक आप सभी ने इसका आउटपुट सोच लिया होगा कि क्या आने वाला है। अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट्स में मुझे बता दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम इसको चलाकर देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, पहले हमने आई को इनिशियलाइज किया आई से 1 से, चलिए यहां से हटाते हैं। आई को इनिशियलाइज किया है 1 से, ठीक है। यहाँ पर आई के लिए कंडीशन क्या होगी फ्रेंड्स, ट्रू होगी, ठीक है। कंडीशन ट्रू होगी तो हम कहाँ जाएंगे, डायरेक्टली बॉडी के अंदर आ जाएंगे। कहाँ आएंगे फ्रेंड्स, हम बॉडी के अंदर। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर फॉर लूप की बॉडी को बना लेते हैं, या नहीं भी बनाते तो फर्स्ट सेमीकोलन तक वो बॉडी को मानेगा, ठीक है। तो आई 1 है, 1 के लिए कंडीशन ट्रू है, अंदर आकर क्या हो रहा है, आई इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आई 1 से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 हो जाएगा। जब यहाँ पर फॉर लूप की बॉडी का कोड एग्जीक्यूट हो जाता है फ्रेंड्स, उसके बाद हम कहां जाते हैं, यहां पर जाते हैं। कहां जाते हैं, यहां पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के पास। लेकिन यहां पर तो सर आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की जगह कुछ मैसेज प्रिंट कर दिया, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर है कि हाँ जी आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई इश्यू होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए मैं आपको प्रोग्राम को एक बार कंपाइल करके दिखा देता हूं कि ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं हम ओपन इनटू सीएमडी के पास में। हम यहां पर लिखते हैं जावा सी फॉर लूप, एक सेकेंड, फॉर लूप डॉट जावा। एंड देखिए प्रोग्राम डेफिनेटली कंपाइल हो चुका, मतलब हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। एरर आता तो क्या होता, प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होता, ठीक है, क्योंकि एरर कब आता है, कंपाइल टाइम पर। देखिएगा अब यहां पर ऐसा प्रोग्राम डेफिनेटली चलेगा, इसका मतलब अब लूप को चला कर देखते हैं। तो देखिए आई 1 है, आई का कंडीशन ट्रू है, आई इंक्रीमेंट होकर 2 हुआ है। अब हम कहां जाते हैं, यहां पर। तो यहां पर जाकर हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं आई को। तो क्या प्रिंट होगा फ्रेंड्स, अब क्या प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा। क्या होगा, 2, क्योंकि आई इंक्रीमेंट होकर क्या हो चुका है, यहां पर 2 हो चुका था, ठीक है। तो क्या प्रिंट हो चुका है, 2। अब जैसे ही यहाँ कंडीशन चेक, मतलब वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी होता है, उसके बाद क्या होता है, वापस से कंडीशन चेक होती है फ्रेंड्स। क्या होती है, कंडीशन चेक। तो अब कंडीशन किसके लिए चेक हो रही है, आई के लिए, और आई क्या है, यहाँ पर 2 है। तो 2 के लिए कंडीशन चेक होगी, ट्रू होगी, हम अंदर आएंगे, 2 से यहाँ क्या बन जाएगा, 3, ठीक है। तो अब यहाँ पर आएंगे फिर वापस से, है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम आई को प्रिंट कर रहे हैं, तो आई के प्रिंट होगा 3। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स लूप चलेगा 2 3 से लेकर कहां तक चलने वाला है लूप, देखिए ध्यान से देखते हैं हम। कि अगर यहां पर बाई चांस मान लीजिए इंक्रीमेंट होकर 10 होता है, ठीक है। तो 10 होता है तो यहाँ 10 आकर भी प्रिंट होगा। फिर यहां पर क्या होगा, आई के लिए कंडीशन चेक होगी, 10 के लिए ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ क्या आएगा फ्रेंड्स, 11 आएगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ क्या आएगा, इंक्रीमेंट होकर 10 के टाइम पर क्या आ जाएगा, यहाँ इंक्रीमेंट होकर 11। अब 11 के लिए यहाँ पर भी जाकर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर लूप कहां तक चलने वाला है, 2 3 से लेकर 11 तक। अब 11 के लिए यहाँ जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। चलिए प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं वापस से। प्रोग्राम को किया हमने कंपाइल, प्रोग्राम को अब मैंने किया जावा फॉर लूप, प्रोग्राम को कर दिया है मैंने, रन कर दिया है। आप ध्यान से यहाँ पर आउटपुट देख सकते हैं, 2 से लेकर हमें 11 तक आउटपुट देखने को मिल चुका है, ठीक है। क्यों देखने को मिला है, आई थिंक आप सभी को समझ में आ चुका होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो 2 से लेकर 11 तक हमारा आउटपुट यहाँ पर आ चुका है। चलिए और समझते हैं, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, ठीक है, ताकि इजीली विजिबल हो। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया कि इस तरीके से हम यहाँ पर भी मैसेज को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू होने वाला नहीं है। अब क्या होगा फ्रेंड्स, कि अगर मैं यहाँ पर मैसेज भी प्रिंट नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी नहीं कर रहा हूं, तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए बताइए आप सभी जल्दी से क्या होगा। तो चलिए इसको चला कर देखते हैं, इसको चला कर देखते हैं। तो आई क्या है फ्रेंड्स, अभी 1 है, 1 के लिए कंडीशन क्या है, ट्रू है, ठीक है। कंडीशन ट्रू होगी तो हम अंदर आएंगे, तो अंदर इंक्रीमेंट होकर क्या होगा, 1 से क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, ध्यान से देखिए, 2 प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। अभी 1 से क्या हो जाएगा, 2। अब 2 से यहाँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के पास क्या जाएगा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो वापस क्या होगा, 2 के लिए कंडीशन चेक होगी तो कंडीशन वापस ट्रू हो जाएगी। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 के लिए भी यहाँ कुछ नहीं होगा, वापस 3 के लिए कंडीशन चेक होगी, ट्रू हो जाएगी, तो अंदर आके फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। प्रिंट तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमने कुछ प्रिंट ही नहीं किया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक मैसेज को भी प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक मैसेज को प्रिंट कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। चलिए
अब यहाँ पर हम किसको प्रिंट कर लेते हैं, समझ लीजिए आई को ही प्रिंट कर लेते हैं। अब चलिए आप इस सभी का इसका आउटपुट बताइए जल्दी से। तो देखिए फ्रेंड्स होगा क्या कि इस तरीके से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लूप चलेगा। ठीक है, अब चलेगा कैसे आप सभी को समझ में आ चुका होगा, है ना, मैंने इतना बताया है। तो यहाँ पर कहां तक चलेगा फ्रेंड्स, लूप 10 तक चलेगा, फिर 10 से यहाँ इंक्रीमेंट होकर क्या होगा, एक बार 11 होगा। एक कंडीशन क्या आएगी फ्रेंड्स यहाँ पर कि नंबर क्या बन जाएगा 11। तो 11 बनेगा, 11 के लिए यहाँ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर क्या होगी, कंडीशन चेक होगी। तो 11 के लिए कंडीशन फॉल्स होगी तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। और लूप कहां तक चल रहा है फ्रेंड्स, यहीं तक चल रहा है। ध्यान से आप अगर आपने वीडियो पूरा देखा है अभी आगे से तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर क्या होगा, लूप यहीं तक चलेगा इस वाले सेमीकोलन तक। ठीक है, तो यहाँ पर 11 के लिए फॉल्स हुआ है तो बाहर आएंगे हम। बाहर आकर एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं आई को। तो सिर्फ प्रिंट क्या होगा फ्रेंड्स, जब बाहर आए ना सिर्फ वही प्रिंट होगा, तो सिर्फ हमारा आउटपुट क्या आएगा, 11 ही आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर और कुछ भी आने वाला आउटपुट में नहीं है, सिर्फ आउटपुट में क्या देखने को मिलेगा हमें 11। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या आ रहा है आउटपुट में, 11 आ रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये वर्किंग भी समझ में आई होगी कि अगर आप यहाँ पर कुछ नहीं भी देते हो तो भी क्या करता है, लूप डेफिनेटली चलता है। ठीक है, हमने उसको इंक्रीमेंट को कहां कर दिया है, अंदर कर दिया। चलिए आप सभी को इतना भी आ गया होगा। अब आगे देखिए, अब मैंने जो आई को इनिशियलाइज किया है यहाँ पर, तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को यहाँ पर इनिशियलाइज ही नहीं करना है, मैंने इनिशियलाइज कर दिया समझ लीजिए यहाँ पर। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं फ्रेंड्स कि हम यहाँ इनिशियलाइज भी नहीं दे रहे हैं, यहाँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी नहीं दे रहे, क्या ऐसा चलेगा? तो हाँ जी फ्रेंड्स, इसका आंसर भी क्या है, यस। तो क्या होगा फ्रेंड्स, इस केस में भी हमारा प्रोग्राम डेफिनेटली चलने वाला है, और इस वाले केस में भी क्या आउटपुट आएगा, सेम वही आउटपुट आएगा जो अभी हमारा आउटपुट पिछले कोड में आ रहा था। ठीक है, जो कि क्या था 11। उसका रीजन सुनिए फ्रेंड्स कि यहाँ क्या करते हैं, हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, तो वो इनिशियलाइज हमने पहले ही कर दिया आई को। ठीक है, तो यहाँ करने की जरूरत नहीं है। तो आई 1 है, आई के लिए कंडीशन ट्रू हो चुकी है। ठीक है, अंदर आएंगे तो 1 से 2 बनेगा, 3 4 5 6 11, इस तरीके से कितने बन जाएगा 11। फिर 11 के लिए यहाँ जैसी कंडीशन फॉल्स आएगी इस लूप से बाहर आएंगे और यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा फ्रेंड्स, 11 आकर प्रिंट हो जाएगा। चलिए प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। प्रोग्राम को किया कंपाइल, प्रोग्राम को कर दिया है यहाँ पर हमने रन। ठीक है, देखिए क्या आउटपुट आ चुका है, वापिस से 11 हमारे आउटपुट में आकर प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए अब तो बहुत ही आप चौंकने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे कि मैंने बता भी दिया है आपको पहले, क्या मैंने यहाँ पर कंडीशन नहीं दी, फिर क्या होगा, चलिए अब आप बताइए। तो आई थिंक मैंने ये आपको प्रोग्राम चलाकर दिखा दिया था। देखिए तो उसमें क्या हो रहा था, 1 1 1 1 आउटपुट आ रहा था। ठीक है, अगर आपने वीडियो देखा है तो अब देखिए इस केस में क्या होगा फ्रेंड्स, 1 1 तो नहीं आएगा। रीजन क्या है फ्रेंड्स, क्योंकि यहां पर हमने आई को क्या कर रखा है, इंक्रीमेंट कर रखा है। ठीक है, तो आई इनिशियलाइज 1 से हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। कंडीशन यहां पर देखिए हमने कंडीशन दी ही नहीं है। तो जब हम कंडीशन नहीं देते हैं ना फ्रेंड्स, तो आप ये कहीं पर नोट कर लीजिए, जब भी हम कंडीशन नहीं देते यहाँ बीच में, तो जावा कंपाइलर बाय डिफॉल्ट कंडीशन को क्या मानता है, ट्रू मानता है। आया समझ में या नहीं आया, सुनिएगा। यहां पर जावा कंपाइलर बाय डिफॉल्ट इस कंडीशन को क्या मानेगा, ट्रू मानेगा। देखिए यहां पर मैंने लिखा है, यहां पर लिख देते हैं कि अगर हमने कंडीशन नहीं दी है फॉर लूप में, तो जावा कंपाइलर उसे जावा कंपाइलर उसे ट्रू मानता है। तो जावा कंपाइलर कंडीशन को बाय डिफॉल्ट क्या मानता है फ्रेंड्स, ट्रू मानता है। इसको कैपिटल में लिख रहा हूं, ठीक है फ्रेंड्स, ट्रू मानता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है इसके लिए। तो अब देखिए यहां पर हमने कंडीशन नहीं दी और मैंने कहा है कि जावा कंपाइलर उस कंडीशन को बाय डिफॉल्ट ट्रू मानता है। तो क्योंकि जावा कंपाइलर उस कंडीशन को ट्रू मान रहा है, तो हम क्या होगा, लूप के अंदर ही घूमते रहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे यहां से हम इसको हटाते हैं, डायरेक्ट मैसेज को प्रिंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि फॉर लूप की बॉडी एक सेमीकोलन तक रहती है, तो हम यहां तक फॉर लूप आ गया। अब ये जो हम आई प्रिंट कर रहे हैं ना, इसको हम चाहे तो यहाँ पर इंक्रीमेंट करके भी प्रिंट कर सकते हैं। तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, 1 से लेकर क्या होगा, इनफाइनाइट तक यहाँ पर हमारे पास में गिनती आकर प्रिंट होने वाली है। चलिए देखिए प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। प्रोग्राम को क्या कंपाइल, देखिए कंपाइल हो चुका है, मतलब ऐसा प्रोग्राम चलेगा, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है, अब चलिए प्रोग्राम को करते हैं रन। तो देखिए जैसे ही मैंने प्रोग्राम को रन किया, आपके सामने आउटपुट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, जब तक इंट की जो रेंज है वहां तक की वैल्यू नहीं आ जाती, जब तक हमारा ये क्या होने वाला है, लूप ऐसे ही चलने वाला है। ठीक है,
तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि इनफाइनाइट लूप किस तरीके से वर्क करता है। देखिए कितनी फास्ट यहाँ पर वर्किंग हो रही है, ठीक है। अगर आपको स्टॉप करना है तो मैंने यहाँ पर आपको लिखकर बताया, कंट्रोल प्लस सी प्रेस करना है, आपको यहाँ पर आना है सीएमडी पर, कंट्रोल सी प्रेस करना है, ठीक है। तो देखिए हमने इसको स्टॉप कर दिया 2,95,000 पर, ठीक है। तो इस तरीके से लूप क्या है, कभी भी स्टॉप नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं होगी तो लूप स्टॉप होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 2 सेमीकोलन लगा दिए, कोई इशू नहीं था, हमने आसपास कुछ नहीं दिया। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर 3 सेमीकोलन लगा लें? सर ये क्या क्या बता रहे हो, नई नई चीजें। तो फ्रेंड्स सीखो सीखो, कोई नहीं बताएगा, ठीक है। देखिए अब क्या हम यहाँ पर 3 सेमीकोलन दे सकते हैं? तो देखिए सर, अब बहुत हो चुका है, सारे कोड आपके चल रहे हैं, आपने जितना भी बताया है, तो सर ये कोड तो डेफिनेटली नहीं चलेगा, ठीक है। तो यस स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल सही हैं, ये कोड क्या होगा, डेफिनेटली नहीं चलने वाला है, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर प्रोग्राम को क्या मैंने कंपाइल कंपाइल करते ही क्या आ चुकी है, यहाँ पर एरर्स आ चुके हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पर तीनों सेमीकोलन के लिए यहाँ पर एरर आ चुका है। क्या लिखा है, इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब वही इस तरीके से आप फॉर लूप में 3 सेमीकोलन का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए वापस से एक नोट लिखवा देता हूं मैं आप सभी को कि जो फॉर लूप होता है ना फ्रेंड्स, फॉर लूप में हम सिर्फ और सिर्फ सिर्फ दो ही सेमीकोलन, सेमीकोलन मतलब ये, ठीक है, इस तरीके से सेमीकोलन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, कि फॉर लूप में हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही सेमीकोलन का यूज कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर क्या किया, 3 सेमीकोलन, तो इस केस में क्या आ चुकी है, यहाँ पर एरर आ चुकी है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर अभी हमने जो बात की है ना, वो बात की है सेमीकोलन की। किसकी बात की है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सेमीकोलन की। अब मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूं, आप डेफिनेटली फ्रेंड्स कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट डे भी ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। आप अभी इस वीडियो को पॉज कर दीजिए या जो भी है, ठीक है, आप इसको क्या करिए, नेक्स्ट डे प्ले करिए जब समझिएगा। कंफ्यूजन होने वाली चीज है नहीं, वैसे बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ एज आई थिंक, ठीक है। चलिए अब मैंने आई को 1 से इनिशियलाइज कर दिया है, वैसे ऊपर भी किया था, यहाँ से हटा देते हैं। आप एक ही जगह इनिशियलाइज करिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब मैंने आई को चलाया, समझ लीजिए 10 तक। अब बात काय की हुई थी फ्रेंड, सेमीकोलन की, कि आप सिर्फ 2 ही यूज कर सकते हो। तो चलिए मैंने यहां से क्या कर दिया, एक सेमीकोलन हटा दिया। अब यहां पर मैं लिखता हूं आई प्लस प्लस, ठीक है, यहां पर इंक्रीमेंट कर रहा हूं, समझ लीजिए। तो क्या फ्रेंड्स, अब मैं यहां कोमा लगा के आई प्लस प्लस एक और लिख सकता हूं, ठीक है। देखिए मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल आपको फॉर लूप की वर्किंग समझा रहा हूं, ठीक है। चलिए अब इसका आउटपुट बता दीजिए आप जल्दी से हमें, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सर 3 सेमीकोलन यूज नहीं कर सकते, आपने ऐसा पॉइंट अभी नोट करवाया हमें यहाँ पर, ठीक है, कि 2 का ही यूज करना है। तो आपने कोमा का तो कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसा है, ध्यान से सुनिएगा, कि आप कोमा का कितना भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कितने भी कोमा लगाकर यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, लेकिन सेमीकोलन सिर्फ कितने होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये वाला प्रोग्राम सर चलना चाहिए। तो हाँ जी सर, बिल्कुल ये प्रोग्राम हमारा चलेगा, और इसका आउटपुट क्या आएगा वो मैं समझा देता हूं आप सभी को। देखिए आई क्या है, 1 है, ठीक है। तो 1 के लिए कंडीशन ट्रू होगी, अंदर आएंगे, यहां पर आकर क्या प्रिंट कर रहे हैं हम, आई को, आई मतलब 1 को, किसको प्रिंट कर रहे हैं, 1 को, आई को, ठीक है। अब 1 हुआ, यहां पर पहले इंक्रीमेंट के पास में जाएगा, ठीक है, पहले कहां जाएगा, इस इंक्रीमेंट। तो 1 से क्या होगा 2, यहां क्या होगा 2 से 3। जब ये दोनों इंक्रीमेंट हो जाएंगे ना, फिर जाएगा कंडीशन चेक होने। आया समझ में? पहले सेमीकोलन के इधर जितना भी डेटा लिखा है ना वो कुछ चलेगा। तो 2 बार इंक्रीमेंट लिखा, इसलिए 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 के लिए कंडीशन ट्रू हुआ, इसलिए अंदर आए, यहां प्रिंट हुआ 3, 3 से 4, 5, कंडीशन ट्रू, 5 आकर प्रिंट, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 5 से यहां होगा 6, यहां होगा 7, 7 के लिए कंडीशन ट्रू, यहां आकर प्रिंट हो गया 7, 7 से 8, 8 से यहां 9, 9 के लिए कंडीशन ट्रू, यहां आकर प्रिंट हुआ 9, 9 से यहां होगा 10, 10 से यहां होगा 11, 11 के लिए कंडीशन क्या होगा फ्रेंड्स, फॉल्स। तो सिर्फ यहां पर आउटपुट क्या आने वाला है, 13579 आने वाला है। चलिए प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं। प्रोग्राम को किया कंपाइल, देखिए चल चुका है प्रोग्राम, और रन कर दिया। यहाँ पर आउटपुट क्या आ चुका है, 13579। तो इसका मतलब आप सभी समझ चुके होंगे फ्रेंड्स कि हम सेमीकोलन का तो सिर्फ 2 का ही यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कोमा का कितना भी यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने 3 का यूज कर दिया है। अब जो भी हमारा आउटपुट आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। सॉरी, कंपाइल किया, अब मैंने प्रोग्राम कर दिया रन। देखिए क्या आउटपुट आ चुका है, 14710, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पर कितने भी इंक्रीमेंट का यूज कर सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है। सिर्फ ध्यान क्या रखना है हमें कि सेमीकोलन कितना यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ
2। तो चलिए इतना भी आ चुका होगा आपको समझ में। नेक्स्ट के पास चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं क्या कर रहा हूं कि अभी मैंने एक मैसेज को कहां पर प्रिंट किया था, यहाँ पर जहां पर हम इंक्रीमेंट कर रहे थे वहां पर ले जाकर प्रिंट किया था। अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर कि यहाँ पर जहां हमने इनिशियलाइज किया ना वहां पर ले जाकर इस मैसेज को प्रिंट कर रहा हूं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इस मैसेज को प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने प्रिंट किया। अगर आपको विजिबल नहीं होता है तो इसको और छोटा कर लेते हैं। ठीक है, हमें आउटपुट तो थोड़े में भी दिख जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, जहां पर इनिशियलाइज करते हैं वहां मैसेज प्रिंट किया है। आप ये मत सोचिए कि सर आप तो पागल हो रहे हो, जहां चाहे वहां प्रिंट कर रहे हो ऐसा वैसा। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको फॉर लूप की बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने आई को प्रिंट कर दिया इनिशियलाइज करने की जगह पर। यहाँ पर कंडीशन को चेक किया मैंने, और यहाँ जो आई इंक्रीमेंट हो रहा था ना फ्रेंड्स, आई इंक्रीमेंट, यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया, आई को ही प्रिंट कर दिया। चलिए इसको मिनिमाइज करते हैं, इसको मैक्सिमाइज करते हैं। अब देखिए ध्यान से, थोड़ा सा जूम किया है मैंने, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, और क्या करते हैं, इसको ऐसा रखते हैं। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है। ठीक है, हो क्या रहा है यहाँ पर, सबसे पहले इनिशियलाइज की जगह पर आता है, तो यहाँ हम मैसेज को प्रिंट कर रहे हैं आई को। अब समझ लीजिए मैंने आई को 1 से इनिशियलाइज कर दिया है ऊपर। ठीक है, अब होगा क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे ही इनिशियलाइजेशन होगा उस समय क्या होगा, आई प्रिंट हो जाएगा। चलिए आउटपुट हम यहाँ नीचे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर आउटपुट लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए आउटपुट देखते हैं। सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, यहाँ से 1 प्रिंट होगा। अब जैसे ही इनिशियलाइज होता फिर क्या होती है, कंडीशन चेक होती है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अंदर आएंगे, अंदर आकर भी क्या हो रहा है, आई प्रिंट हो रहा है। चलिए यहाँ पर आई को प्रिंट ना करते हुए हम सिंपल सा क्या करते हैं, क्योंकि देखिए आउटपुट ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हम क्या करते हैं, सिंपल सा आई को इंक्रीमेंट करते हैं। क्या करते हैं, इंक्रीमेंट। अब देखिए आई क्या हो चुका है, 1 प्रिंट हो चुका है। अब यहां पर इंक्रीमेंट होकर आई क्या हो चुका है, 2। क्या हुआ है, 2। अब देखिए यहां से कहां जाता है फ्रेंड्स, यहां पर जाता है, थर्ड वाले पोर्शन, थर्ड वाले पार्ट पर। ठीक है, तो यहां पर 2 कहां गए, यहां। अब यहां आकर क्या हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहां आकर क्या होगा, 2 प्रिंट होगा। फिर कंडीशन क्या होगी, वापस से चेक होगी। कंडीशन चेक होगी, कंडीशन 2 के लिए क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अंदर आएंगे, 2 से इंक्रीमेंट होकर क्या होगा, 3 होगा। अब जैसे 3 हुआ वापस हम यहां जाएंगे, यहां आके क्या प्रिंट हो जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इससे मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि इनिशियलाइजेशन तो एक ही बार होता है, इनिशियलाइजेशन एक ही बार होता है। ठीक है, लेकिन ये जो यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और कंडीशन चेक है ना, ये बार बार होता है। आया समझ में। तो यहाँ वाला जो प्रिंट था ना वो एक ही बार चलेगा, मतलब शुरू में सिर्फ 1 को प्रिंट करेगा, बाकी अब ये जितना भी प्रिंट करेगा ना ये लास्ट वाला करेगा। तो इसी तरीके से 3 के बाद 4 5 6 7 8 9। ठीक है, समझ लीजिए 9 इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ 9 प्रिंट हुआ, 9 के लिए कंडीशन ट्रू हुई, यहाँ पर 10 हुआ, 10 भी प्रिंट होगा। ठीक है, आउटपुट में 10 भी आएगा। 10 प्रिंट हो चुका, 10 के लिए कंडीशन ट्रू है, यहाँ 11 हुआ, 11 के बाद में 11 भी क्या होगा, प्रिंट होगा। तो फ्रेंड्स इस कोड का जो आउटपुट है ना, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आने वाला है, 1 से लेकर 11 तक आने वाला है। ठीक है, चलिए प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं जल्दी से। प्रोग्राम को किया मैंने कंपाइल, प्रोग्राम को कर दिया है मैंने यहाँ पर रन। ठीक है, देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 से लेकर 11 तक हमारा आउटपुट आकर प्रिंट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इतना। ठीक है, अगर आप और एग्जांपल से समझना चाहते हैं और अच्छे से, चलिए एक एग्जांपल और लेकर आते हैं आप सभी के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये वाला हमारा लास्ट एग्जांपल होने वाला है, इसको आप समझ लीजिए। उसके बाद में आप वीडियो को बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप अपने आप को रिलैक्स भी कर सकते हैं। ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपने इतना सब सीखा होगा तो आपका माइंड पूरा डिस्टर्ब हो चुका होगा। ठीक है, और अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। ठीक है, देखिए अब लास्ट प्रोग्राम होने वाला है हमारे वीडियो का, इसको भी ध्यान से देख लीजिए आप। मैंने यहाँ पर जो सेमीकोलन लगाया है ना ये वाला, इसके बाद में क्या कर रहा हूं, मैं आई को पहले इंक्रीमेंट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, इंक्रीमेंट। फिर मैं लगा रहा हूं कोमा। ठीक है, फिर मैं एक मैसेज को भी प्रिंट कर रहा हूं। ठीक है, फिर मैं वापस से लगा रहा हूं यहाँ पर कोमा। फिर मैं वापस से यहाँ पर क्या कर रहा हूं, आई को इंक्रीमेंट कर रहा हूं। आप बोलोगे कि सर बहुत हो चुका है, अब तो परेशान हो गए हम। ठीक है, बाकी लास्ट प्रोग्राम है, चलिए इसका आउटपुट निकालते हैं साथ में मिलकर। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से क्या क्या आउटपुट होगा, मैं भी निकालता हूं। ठीक है, अब यहां पर देखिए सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, आई को जो इनिशियलाइज किया है 1 से, तो यहां पर आकर प्रिंट क्या होगा, आई प्रिंट हो रहा है, मतलब 1 प्रिंट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। यहां से नंबर से हटा देते, चलिए अब 1 हमारा आकर प्रिंट हो चुका है। अब 1 से यहाँ इंक्रीमेंटेशन हुआ है, तो 1 से यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2। अब 2 जब हो गया उसके बाद हम कहां जाते हैं फ्रेंड्स, यहां पर जाते हैं। कहां जाते हैं, यहाँ। अब यहाँ की वर्किंग सर थोड़ा सा आप हमें समझा दीजिए। ओके, तो सर आपको समझाते हैं, समझिएगा। यहाँ पर 2 हो चुका है। अब जब ये यहाँ पर जो वर्किंग होती है ना फ्रेंड्स, वो ऐसी होती है, देखिए जैसा मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसी तरीके से वर्किंग होती है। तो सबसे पहले क्या चलता है फ्रेंड्स, इंक्रीमेंटेशन। क्या चलेगा सबसे पहले, ये इंक्रीमेंटेशन। तो 2 से ये इंक्रीमेंट क्या बना देगा, 3 बना देगा। ठीक है, क्या बना देगा, 3।
अब 3 के बाद में यहाँ पर एक मैसेज लिखा है कि आई को प्रिंट कर दो, तो प्रिंट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट होगा, 3। अब जब प्रिंट हो चुका है उसके बाद हम और आगे जाएंगे तो यहाँ पर एक और इंक्रीमेंट है, तो यहाँ क्या बन गया, 4 बना। यहाँ क्या बन जाएगा हमारा आई, 4। अब 4 के लिए कंडीशन चेक होगी। कंडीशन किसके लिए चेक होगी फ्रेंड्स, 4 के लिए। 4 के लिए कंडीशन ट्रू हुई, अंदर आए तो 4 से इंक्रीमेंट होकर क्या बना, 5। क्या बन गया है, 5। अब 5 के बाद यहाँ पहले इस इंक्रीमेंट के पास में जाएगा, क्या बनेगा यहाँ 6। यहाँ पर मैसेज क्या प्रिंट हो जाएगा, आई। आई मतलब 6। आ रहा है क्या आप सभी को समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट में क्या आ चुका है, 6। उसके बाद में एक और इंक्रीमेंट है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, 7। 7 के लिए कंडीशन चेक होगी, कंडीशन हो जाएगी ट्रू। अंदर आएंगे तो 7 से यहाँ क्या बन जाएगा, 8। 8 के बाद में यहाँ इंक्रीमेंट के पास में जाएंगे, ये बना देगा 9। 9 के बाद में मैसेज प्रिंट होगा, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, 9। क्या प्रिंट होगा, 9, ठीक है। 9 के बाद एक और इंक्रीमेंट के पास में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10। 10 के लिए कंडीशन होगी चेक, कंडीशन हो गई ट्रू। 10 के बाद अंदर आए तो क्या बन गया, 11, ठीक है। क्या बन चुका है, 11। 11 के बाद में यहाँ इंक्रीमेंट होगा तो क्या बनेगा, 12। क्या बन जाएगा, 12। 12 के बाद में एक मैसेज प्रिंट हो रहा है कि आई को प्रिंट कर दो, आई क्या हो चुका है, 12। तो क्या प्रिंट होगा, 12। फिर यहाँ पर आई इंक्रीमेंट होकर क्या बन जाएगा, 13। 13 के लिए कंडीशन चेक होगा, तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, 13 के लिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स हुआ कंडीशन, तो बाहर आ जाएंगे, और बाहर आने के बाद में कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आउटपुट क्या देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, 1 3 6 9 12। चलिए देखते हैं कि सर जी बिल्कुल आप सही है या नहीं है। प्रोग्राम को किया कंपाइल, प्रोग्राम को कर दिया रन। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको पूरा परफेक्ट लूप चलाना आता है ना, अगर आपने इसका आउटपुट अगर निकाल लिया होगा, तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपको लूप की वर्किंग बहुत अच्छे से आती है फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर नहीं आती है तो आप ये वीडियो को क्या करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, उसको भी सिखाइए, या आप इसमें से कुछ क्वेश्चंस उठा के अपने फ्रेंड से पूछिए, उससे आपको लॉजिक क्या होगा फ्रेंड्स, क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए पहले जल्दी से। और हाँ फ्रेंड्स, एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो बता देता हूँ, कि आप में से कुछ बच्चे सोचते हैं फ्रेंड्स, देखिए मैंने भी सबसे पहले प्रोग्रामिंग सीख रहा था, जब मेरे दिमाग में था कि जब हम आई को 10 तक ही चला रहे हैं, ठीक है, आई को कहां तक चला रहे हैं, 10 तक, फिर ये आउटपुट में 12 कैसे आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि यहाँ तो ये कंडीशन चेक करने के लिए रखा है फ्रेंड्स हमने, ठीक है। तो कंडीशन 10 के लिए ही चेक हुई थी, 10 तक ही। फिर कंडीशन जब ट्रू होती है ना 10 तक, तो उसके लिए फिर जितनी भी वर्किंग है वो तो होती है। तो जब यहाँ 10 से 11 हुआ, 11 से यहाँ 12 हुआ, और 12 भी आकर क्या होगा, डेफिनेटली प्रिंट होगा, ठीक है। उसको इससे मतलब नहीं है कि आए आपने 10 तक चलाया तो भाई साहब 12 कैसे प्रिंट हो रहा है, ठीक है, ऐसा कोई इशू होने वाला नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इतना सारा हमने फॉर लूप को जो समझा है वो समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट्स में मुझे बता दीजिए फ्रेंड्स जल्दी से कि सर जी आ गया है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, ठीक है। ओके तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को एंड करते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय दोस्तों।